अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव पर मंगलवार तक के लिए सुरक्षित निर्णय टला। लहरियासराय के नए थाना प्रभारी बने अमित कुमार। जदयू के जिलाध्यक्ष ने विज्ञप्ति जारी कर की भारत के प्रति संजय झा के रुख की सराहना। लहरियासराय के गुदरी बाजार में 3 चोरों के द्वारा दुकान में की गई चोरी। मुख्यमंत्री का संदेश सुन महिलाओं में बढ़ा आत्मविश्वास, सरकार से जुड़ाव हुआ और मजबूत। दरभंगा में जीविका समूह के वित्त पोषण हेतु कार्यशाला आयोजित। दरभंगा के अलीनगर भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव बृहस्पतिवार को अरेस्ट कर लिए गए थे। गौरतलब है कि उनके खिलाफ चल रहा मुकदमा जिसका फैसला आने वाला था, अब उसे मंगलवार तक सुरक्षित रखा गया है। वहीं मिश्री लाल यादव अभी पुलिस की हिरासत में बंद है एवं उनके पुत्र ने कहा है कि विरोधियों की यह साजिश है। उनके पिता को प्रताड़ित करना और फंसाना। वह जनता के बीच जाएंगे और न्याय का यात्रा निकालेंगे। आदरणीय मिश्री लाल यादव जी माननीय विधायक जी लगातार आज से नहीं शुरू से ही गरीब गुरबा का सेवा किए हैं। हमेशा गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़े हैं, हमेशा गरीब गुरबा के मान सम्मान की लड़ाई लड़े हैं और उस समय से ही लगातार जो है सामान की ताकत जो है इनको झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता था। कई बार इन पर जानलेवा हमला हुआ, कई बार गोलियां चला, लेकिन न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा है। उनको निश्चित रूप से जो है और जो है सो न्याय मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल निर्दोष लोग हैं। आज तक इन्होंने कभी चींटी मारने का काम नहीं किया, सब दिन गरीब गुरबा की सेवा किया। इसीलिए एक साधारण परिवेश में रहने के बाद भी लगातार दरभंगा जिला से 2 बार एमएलसी, 1 बार एमएलए, 1 बार मुखिया, 1 बार बार काउंसिल के मेंबर, कई पद को सुशोभित किया। ये जो है सामंती ताकत को, ये बड़े बड़े जो लीडरान है उसको पसंद नहीं है। एक साजिश है, गहरी साजिश है, जिस पर जो है न्यायालय पर हम लोगों की भरोसा है। अगर न्यायालय अगर सच में अगर न्याय करेगा तो निश्चित रूप से जो है माननीय विधायक जी को न्याय मिलेगा। किस केस में इनको भेजा गया है जी? देखिए, जो मजिस्ट्रेट ट्राइबल में जो है आपको 3 महीना का सजा हुआ था। ये अपील में आए थे, लेकिन न जाने क्या बात हुई। अपील में तो या तो अपील एक्सेप्ट होता या जो है सो आपको जो है रिजेक्ट होता, लेकिन जज साहब ने इनको जो है बोले जो आप कल उपस्थित नहीं रहिएगा कोर्ट में, इसलिए आपको जो है 12 घंटा के लिए कस्टडी लिया जाता है और उसमें से हम लोग जो है सो लहरियासराय थाना के पूर्व प्रभारी दीपक कुमार के पटना तबादले के बाद 15 दिनों से यह थाना प्रभारी विहीन था। अब एसपी के आदेश के बाद अमित कुमार को यहां थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बनाया गया है। वहीं पदभार ग्रहण करने के साथ ही अमित कुमार ने कहा कि वह जनता की सेवा करेंगे एवं दलाल एवं अपराधियों पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। अब देखना है कि अमित कुमार अपने बात पर कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि उनके पदभार ग्रहण करते ही कई लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए उनसे मिलना प्रारंभ कर चुके हैं। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक जनमत तैयार करने के उद्देश्य से भारत द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद संजय झा ने जापान पहुंचकर वहां के राजदूतों से संवाद स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुख स्पष्ट करना शुरू कर दिया। इसके लिए जदयू जिलाध्यक्ष ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की सराहना करते हुए सहर्ष बधाई दिया है। यह बातें जदयू जिलाध्यक्ष ईश्वर मंडल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही है। देखिए, भारत का पाकिस्तान पर सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद हम लोग के प्रधानमंत्री देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल तैयार किया है, जिसका नेतृत्व हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी को देने का जो निर्णय हुआ है, और उसी निर्णय के तहत आज जो है हमारे नेता तो प्रतिनिधि मंडल टीम के साथ जापान यात्रा पर निकल चुके हैं। 2 दिन से वहाँ यात्रा चल रही है। हम इसके लिए जनता दल परिवार दरभंगा जो है
सो कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार के लिए ये गौरव की बात है कि एक बिहार का बेटा जो वैश्विक मंच पर संबोधन कर रहे हैं, यह गौरव की बात है, हम लोग के लिए खुशी की बात है। इसीलिए हम चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से बिहारवासियों को, भारतवासियों को, हम अपने देश के प्रधानमंत्री को, नीतीश कुमार जी को, सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और पाकिस्तान की जो गंदी नीति रही है, पाकिस्तान का जो है तो आतंकवाद के विरुद्ध, आतंकवाद के जो सहयोग में वो प्रशिक्षण देना, हथियार सप्लाई करना, वित्तीय सहायता। लहरियासराय स्थित गुदरी बाजार में 3 चोरों के द्वारा राजधानी ड्रेस में चोरी की गई है। वहीं इस चोरी में शामिल 3 चोरों को भी पकड़ लिया गया, जो कि गुदरी बाजार का ही रहने वाला बताया जा रहा है। एक करकट तोड़ करके जो है ऊपर से लड़का घुस गया। घुसने का मैं दुकान में जितना पैसा वैसा था गल्ला में सारा कुछ को निकाल लिया। ऊपर से सामान सब जो था, लैपटॉप वगैरह था, लेडीज आइटम था, वो सब निकाल करके अपने घर में ले जा करके तकिया में करके सील करके रखे हुआ था। ठीक है, जब उसके घर में हम लोग गए तो बरामद हुआ और सारा सामान मिला नहीं। पूरा तकिया को हम लोग दाब के देखे तो तकिया में देखे तो बरामद हुआ। वो ऑन रिकॉर्ड पुलिस के थाना के सामने में वो तकिया फाड़ा गया तो लिख रहा उसमें से लैपटॉप और कपड़ा वगैरह निकला। अभी तक वो पैसा कबूल नहीं रहा कि पैसा कहाँ रखे हुआ वो लोग। पैसा मोटा में 1,20,000 के आसपास था। 70,000 रुपया गल्ला में रखा हुआ था। इसमें इस दुकान में एक लड़का था। ठीक है, जब हम लोग सुबह सुबह दुकान खोले, इसमें दुकान में एक लड़का पाया, कहीं से हम नहीं किए। तो उस लड़का को धमकाया गया तो वो बताया क्या कि ऐसे ऐसे इस घर में सामान रखा हुआ, जो कि ये घर है। और उसके बाद बताया गया, जब हम उस घर में गए, पुलिस भी आई, पुलिस प्रशासन हम लोग का सहयोग करके उस घर में गए, साथ में गए तो पूरा छानबीन करने का पता चला कि तकिया में सामान रखा हुआ, जो कि सुबह से सील करके रखा गया है। ये अभी तक 3 लोग पकड़ाए जा चुके हैं पुलिस के द्वारा। मेरा मोहम्मद आसिफ इकबाल नाम हुआ, दुकान का नाम राजधानी ड्रेसेज हुआ। दरभंगा जिले में महिला सशक्तिकरण को नई गति देने की दिशा में शुक्रवार को महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन किया गया। जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित इन कार्यक्रमों में महिलाओं की भारी भागीदारी देखी गई, जिसने इस आयोजन को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। इन आयोजनों की विशेषता यह रही कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों की भी सक्रिय भागीदारी रही, जिससे कार्यक्रमों को एक समावेशी स्वरूप मिला। कार्यक्रम स्थलों पर चलंत सक्रिय नियुक्त प्रचार वाहन लगाए गए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। इन स्क्रीन पर जैसे ही सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाएं से जुड़ी जानकारी प्रसारित हुई, वहां मौजूद महिलाएं और अन्य प्रतिभागियों में गहरी उत्सुकता और जागरूकता देखी गई। इन जानकारियों ने महिलाओं को यह महसूस कराया कि सरकार उनकी समस्याओं, चिंताओं और आकांक्षाओं को गंभीरता से ले रही है। दरभंगा जिला जीविका कार्यालय में डीपीएम डॉक्टर ऋचा गार्गी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जीविका समूहों के वित्त पोषण को और अधिक सुदृढ़ बनाना था। इस कार्यशाला में जिले के सभी वित्तीय समावेशन नोडल कर्मियों ने भाग लिया। कार्यशाला में मुख्य रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय कुमार सिन्हा ने भाग लेकर सभी नोडल कर्मियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने अपने संबोधन में जीविका के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आज जीविका महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। यह संगठन आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। वहीं विजय सिन्हा ने जानकारी दी कि अगले माह में विशेष ऋण वितरण शिविर के माध्यम से जीविका समूहों को कुल 50 करोड़ की राशि का वित्त पोषण किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बैंकिंग प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए वे हर संभव सहयोग देंगे।